इस वीडियो में आपको एक्सेल में ऑटोफिल के बारे में बताऊंगा। ऑटोफिल क्या करता है, इससे हम किस प्रकार से काम कर सकते हैं उसको जानने के चलते हम अपनी एक्सेल की सीट पर और वहां इसे हम करके देखते हैं। तो आप देखेंगे ये मेरी एक्सेल की सीट है जिस पर मैं आपको ऑटोफिल के बारे में बताऊंगा। तो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर मैंने 1 टाइप किया, ओके, और यहाँ पर मुझे 2 टाइप करना है, इस तरह से मुझे यहाँ 3 करना है, इस तरह से मुझे आगे तक करना है 100 तक मान लीजिए। अब आप क्या करोगे, टाइप करोगे नहीं, आप क्या करोगे, आप किसी भी 2 लेटर को सिलेक्ट करेंगे, ओके। जैसे कि मुझे अभी मैं इसको डी कर देता हूँ और मैंने 1 और 2 को लिया, कहने वो 2 आपको सिलेक्ट करने होंगे। फिर इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर राइट साइड में नीचे बॉटम पर आप देखेंगे ये प्लस बन के आता है। ये प्लस हमारा क्या करता है, ये जब भी आप इसको अपने माउस के लेफ्ट बटन से पॉइंटर को दबाएंगे, मतलब कि प्रेस करेंगे और फिर आप नीचे जहाँ तक ले आना चाहते हैं वहाँ तक ड्रैग करेंगे तो ये हमारा ऑटोफिल हो जाता है। अब आपने 1 2 किया था ना, तो 3 4 5 जहाँ तक आप चाहते हैं वहाँ तक ये मुझे गिनतियों को लिख देगा। आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर 67 तक लिखा है, 67 तक आ गया। आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं। तो ये मेरा ऑटोफिल कहलाता है। इससे हम बड़ी आसानी के साथ किसी भी चीज़ को लिख सकते हैं। वैसे आप टाइप करते तो बहुत टाइम लगता है आपको, लेकिन आपने ऑटोफिल का यूज किया तो इस तरह से आप कर लिया। आप यही काम अपने माउस में शिफ्ट और डाउन बटन से भी कर सकते हैं। अब देखिएगा ये मैंने वर्टिकल किया, आप चाहे तो हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं इसको। तो मैं यहाँ 2 टाइप करूँगा और आप यहाँ देखेंगे मैंने इसको फिर राइट साइड बॉटम में जाकर इसे मैंने फिल आउट किया पूरा, तो ये मेरा ऑटोफिल हो गया। तो है ना आसान ये आपका ऑटोफिल। आप चाहें तो आप यहाँ पर कुछ और भी ऑटोफिल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने 1.1 लिखा है इस सेल में और इस सेल में लिखा 1.2, तो अगला क्या आएगा 1.3 1.4 1.5। तो इस तरह से मैंने इसे ऑटोफिल कर दिया। तो देखना ये भी हो गया। अब आप चाहें तो यहाँ पर टेबल लिखना है, तो ठीक है टेबल लिखा मैंने, 3 तो लिखा ही है, मैं यहाँ पर लिखा 6, तो मुझे यहाँ पर 9 मिलना चाहिए ना, तो मुझे इस तरह से लिखना है तो मैं इसे ऑटोफिल भी कर सकता हूँ। तो मुझे 3 का टेबल भी मिल जाएगा। देखो आप इस तरह से आप चाहें तो माइनस में भी कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 0 लिखा, अब मुझे यहाँ पर -1 चाहिए तो मैंने -1 लिखा और इसके बाद आप इसको ऑटोफिल करेंगे दोनों को सिलेक्ट करने के बाद, तो ये हमारा -2 -3 -4 इस तरह से मुझे दे देगा। अब आप नंबर के अलावा भी जैसे कि डेट रही, तो मैं यहाँ पर डेट डालता हूँ, आज की डेट है 10 और फर्स्ट महीना है और 2014, ओके। अब मुझे डेट आगे भी चाहिए है 11 12 13 14, तो आप क्या करेंगे, आप इसको ड्रैग कर सकते हैं तो आपको आगे की डेट भी मिल जाएगी। देखा आपने डेट आपको मिल रही है, यहाँ 10 है, यहाँ 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया। इस तरह से हमारा जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक मैंने कर लिया, तो ये भी हमारा ऑटोफिल हो गया। अब अगर आप यहाँ पर लिखते हैं संडे, तो मैं यहाँ पर संडे टाइप करूँगा SUNDAY। आप चाहते हैं आगे मंडे आए, ट्यूसडे आए, वेडनेसडे आए, इस तरह से आए तो आप इसको भी ट्रैक कर सकते। तो इस पर मैंने वर्टिकल किया है, आप देखेंगे तो ये हमारा संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे आ गया है। अब देखो इसमें भी आप अगर आप चाहें तो SUN ओनली 3 वर्ड लिखते हैं तो भी ये हमारा एक्सेल इसको ऑटोफिल कर देगा अपने हिसाब से, क्योंकि वो जानता है SUN MON TUE इस तरह से वो जानकर कर देता है। अगर आप यहाँ पर जनवरी लिखते हैं तो भी हमारा ऑटोफिल हो जाएगा। चलो करके देखते हैं, JANUARY, तो मैंने इसको भी किया ऑटोफिल, तो ये भी हमारा फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई जो भी आप देना चाहते हैं वहाँ तक ये हमें दे देगा। और इसका भी हमारा 3 वर्ड आप लिखोगे तो उसको भी वो मुझे दे देगा। तो है ना कितना आसान। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ऑटोफिल क्या होता है और इससे क्या बेनिफिट है। बेनिफिट तो समझ ही गए होंगे क्योंकि हमें इसमें मेहनत कम करनी पड़ती है, टाइपिंग कम करनी पड़ती है, और आप किसी भी फॉर्मूले को जो आपको बार बार लगाना है नीचे और सेलों में तो आप उसे ऑटोफिल कर सकते हो। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।